नमस्कार। एमएसडी सर्विंग के अंतर्गत आज हम शैली विज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो साहित्य का सृजन प्राचीन काल से हो रहा है। साहित्य के विवेचन और विश्लेषण की परंपरा भी प्रारंभ से चल रही है, लेकिन जो साहित्य को समझने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र हो या भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, या फिर भारतीय साहित्य हो या पाश्चात्य साहित्य हो, कई संप्रदाय और सिद्धांतों का भी प्रादुर्भाव होता रहा है। आधुनिक काल में आलोचना के कई प्रतिमान और पद्धति भी आई हैं, जिनमें रसवादी, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, समाजशास्त्रीय, मिथकीय, ऐतिहासिक आदि आलोचना की कई प्रणाली भी उभर कर आई हैं। इन सारी पद्धतियों के द्वारा काव्य का विश्लेषण किया जाता रहा है। रसवादी अपनी तरीके से काव्य के विषय में बताते हैं, तो मार्क्सवादी अपनी तरीके से काव्य का विश्लेषण करते हैं, मनोविश्लेषणवादी अपनी तरह से करते हैं। यानी ये अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके से एक ही काव्य है, एक ही काव्य रचना है, लेकिन उसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जाता है। वास्तव में इन आलोचना प्रणालियों में साहित्यिक कृतियों के बाह्य संबंधों की खोज की जाती है। और वो ये वो कहना क्या चाहते हैं, शैली विज्ञान कहता है कि इन कृतियों में मूलतः वो लोग क्या करते हैं, मूलतः वो बाह्य चीज़ों के द्वारा अंदरूनी तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। जो बाह्य लिखी हुई रचना है, जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्द में कवि की मूल भावना को खोजने की कोशिश करता है व्यक्ति। इनमें पाठक या कवि की दृष्टि से अथवा समाज या संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में काव्य का मूल्यांकन होता है। ये साहित्येतर उपादान है, ये साहित्य से बाहर की चीज़ें हैं जो साहित्येतर मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं। ये क्या है, साहित्य से इतर उपादान है, जो ये मूल्य साहित्य नहीं है बल्कि साहित्य के बाद की चीज़ें। साहित्य अलग चीज़ है, साहित्य और जो साहित्य से बाहर की चीज़ें वो अलग चीज़ है। क्योंकि साहित्य क्या है, वो चीज़, वो तत्व जो कि वो समाज को देना चाहता है, वो साहित्य है। वो मूल बात, मूल भाव जो है वो है साहित्य, जो व्यक्ति विशेष, कवि विशेष इस समाज को देना चाहता है, अपनी रचना विशेष के द्वारा प्रकट करना चाहता है। वो मूल भाव जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन लोग जो है वो जो है साहित्य में इन चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया के बदलने से पाठक की संवेदना और मान्यताओं और विचारों में परिवर्तन आ जाता है। क्यों होता क्या है, अभी जैसे वो रचना जब दूसरा व्यक्ति पढ़ता है या उसका अनुवाद करता है या उसकी व्याख्या करता है या उसको सार बताता है, तो उसमें कई बार उसके भाव जो है वो भाव, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदना वो जो है कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है और उनमें परिवर्तन आता रहता है, जिससे मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण आलोचना में निश्चित सिद्धांत अभी तक स्थापित नहीं हो पाए, इसलिए कोई निश्चित सिद्धांत किसी खास चीज़ का नहीं दे पाते। शैली विज्ञान ये कहता है, शैली क्या है, काव्य लिखने की शैली एक तरीका है, शैली पैटर्न एक तरीका, एक लिखने का, चाहे वो पद्य के छंद के द्वारा लिखें या छंद से रहित लिखें, चाहे मतलब तुकांत लिखें या तुकांत लिखें, लेकिन लिख तो हम काव्य रहें। और यदि हम काव्य से इतर पूरे साहित्य को लें, साहित्य में तो गद्य और पद्य दोनों समाहित हैं, तो दोनों ही जो है वो शैली विज्ञान की वो चीज़ें हैं जिनमें मूल तत्व का कहीं ना कहीं जब वो दूसरे तक पहुँचती हैं, दूसरे वहाँ पर उनकी भावनाओं के साथ चीज़ें जो है उसमें बदलने के बहुत चांस हो जाते हैं। मूल बात कितनी पहुँच पा रही है ये कई बार समझने का विषय होता है। साहित्य का मुख्य प्रकार उसका साहित्यिकता, काव्यात्मकता है। मतलब साहित्य का तो मुख्य कार्य सिर्फ उसको साहित्यिक रूप प्रदान करना। जैसे हमने जैसे हमने कहा चाँद सा सुंदर चेहरा, तो साहित्य तो सिर्फ वो सौंदर्य, वो मुहावरेदार भाषा, वो उसकी और चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। जैसे एक स्त्री है और उसके
यदि कोई बाहर का व्यक्ति है और यदि उसको सजा करके किसी स्त्री को बैठा दिया जाए, तो बाहर का व्यक्ति क्या देखता है? उसके बाहर के रूप को देखता है, बाहर जो वो सुंदर दिखाई दे रही है उस सौंदर्य को देखता है, जिन अलंकारों से उसको सजाया गया है, यानी चाहे वो वस्त्र भी उसके अलंकार ही हैं। वस्त्र मतलब आभूषण है ना, कि किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले तत्व वो सब अलंकार ही हो गए। तो वो भी वस्त्र है, उसके आभूषण है से उसकी सज्जा की गई है, या फूलों से उसकी सज्जा की है, वो सब उसके अलंकार ही हैं, जो उसके सौंदर्य के वर्धक तत्व हैं, बढ़ाने वाले तत्व हैं, चाहे वो स्त्री के हों या पुरुष के। वो सब एक तरीके से अलंकार ही हैं, जो व्यक्ति विशेष जो सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। यदि ये तो इन इन तत्वों से आगे जाकर तो साहित्य सिर्फ वो काम करता है। मूल तो वो रचना है, मूल तो वो कृति है, जिसके जो कृति जिस जो व्यक्ति विशेष है, वो मूल बात है कि व्यक्ति खुद से बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है, उसका व्यवहार बहुत सुघड़ है, वो बहुत भावुक है, वो दयालु है, उसके वो सरल है, दूसरों के से प्रेम करने वाला है। मूल बात भावनाएं कहीं ना कहीं छूट जाती है, व्यक्ति बाहरी चीज़ों पर जाता है, तो वो उसी को बताने शैली विज्ञान बाहरी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बाहर की जो शोभा है उसको देखता है व्यक्ति, अंदर अंदर की जो काव्य की शोभा है उस पर निगाह लोगों की कम जा पाती है। इसमें सौंदर्य आधेय और भाषा आधार, सृजनात्मकता, कलात्मकता, प्रयोगों का अध्ययन शैली विज्ञान करता है। साहित्य की संरचना, संगठना और प्रकार का अध्ययन करने से सौंदर्य बोध होता है, इसलिए इसकी सैद्धांतिक मान्यताएं भाषा परक होती हैं। सैद्धांतिक मान्यताएं जो होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो भाषा से जुड़े होते हैं, जो भाषा तत्व है उसको उसके बोध को प्रकट करने वाले होते हैं। भाषा परक होने के कारण साहित्यिक कृति स्वायत्त शाब्दिक कला मानता है, और उसका विषय होता है साहित्य या काव्य क्या कहता है, न कि कवि क्या कहता है, और न ही साहित्य की रचना करते समय कवि का प्रयोजन क्या था, उस कृति से पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है अथवा पड़ेगा। ये मूल बात ये है कि जो हमारी जो शैली विज्ञान है वो ये कहता है कि मूल बात ये होनी चाहिए कि जो लिखा गया है, अभी तक हम वो कृति तक ही जा रहे हैं, उसमें कवि की भावना क्या रही, लिखने वाले की भावना क्या रही, लिखने वाले के मन के विचार क्या थे, मन की शुद्धता कैसी थी, उसकी भावना क्या थी। क्या वो अभी आपने बहुत से ऐसे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि नहीं मैंने तो वो लिखने की बात अलग होती है, लेकिन हम वो जरूरी थोड़ी कि हम उस चीज़ का वो करें, वो तो लिखना था हमने इसलिए चीज़ लिख दी। कहते हैं ना, भावनाओं को जोड़ते नहीं, भावना से जोड़ करके नहीं लिखी गई है वो, चाहे प्रेम गीत है या वो कोई और देश गीत है। आजकल कहते थे ना कि भावना से जोड़कर नहीं लिखा, क्योंकि लिखना था, क्योंकि हमको इतना पैरामीटर में करना था, हमने कर दिया उसको फिक्स। उसको भावना से कोई मतलब नहीं कि मुझे देशभक्ति की भावना है या नहीं मेरे में, लेकिन मैं देशभक्ति का गीत लिख रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। पहले लोगों के अंदर भावना महत्वपूर्ण होती थी, तो शैली विज्ञान कहता है भावना को देखिए कि क्या उस कवि के अंदर वो भावना है या नहीं। यदि भावना है तो उसके साथ वो भावना भी उसके उसके उस काव्य में चली जाती है। यदि मूल भावना यदि किसी चीज़ में पहुंच जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये शैली विज्ञान बताता है। काव्यात्मकता और सृजनात्मकता का केंद्र बिंदु कृति को ही मानता है। इस प्रकार शैली विज्ञान आलोचना की वह भाषा परक प्रणाली है जो दर्शन के साथ साथ विज्ञान भी है, और इसमें सैद्धांतिक प्रतिमानों के साथ विश्लेषण की विधि प्रविधि उपलब्ध होती है। साहित्य के विवेचन में वह जिन भाषा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करता है उन्हें वह अपने विशेष लक्ष्यों के संदर्भ में मांझता और संवारता चलता है, ताकि सृजनात्मकता के बिंदु तक पहुंचा जा सके। सृजनात्मकता के बिंदु तक पहुंचा जा सके, सर्जन करने की जो डिमांड है, जो सर्जन की जो आज की परिपाटी चल रही है कि हमको इस चीज़ के लिए लिखना है, उस उद्देश्य को पूरा कर सके। इसलिए आजकल व्यक्ति किसी उद्देश्य परक
कृति को की रचना करते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि यदि शैली भी कि यदि व्यक्ति का भाव भी वही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सौंदर्य और जो बात में जो कहते हैं जो जो तथ्य होंगे वो ज़्यादा जो है वो मजबूत होंगे और वो ज़्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि उसकी मूल भावना भी वैसी है और उसी मूल भावना को वो व्यक्त भी कर रहा है। तो दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो वो प्रभावी ज़्यादा हो जाता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।